हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान अहमद। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है, उसके अंदर हमें बताता है कि कुछ क्वांटिटीज़ उसने दे दी हैं ए, बी, सी और डी। हमने सूटेबल प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इसका आंसर लिखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके पास है 5000 ग्राम्स। अब आप देख सकते हो 3 ज़ीरोज़ मौजूद हैं। 3 ज़ीरोज़ मीन्स 10 हैज़ पावर 3, तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हैज़ पावर 3, साथ में आ जाएगा ग्राम्स, तो 10 हैज़ पावर 3 किलो के इक्वल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 5 किलोग्राम्स। सेकेंड पार्ट की तरफ अगर आप देखो तो 2 के साथ आपके पास 3 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। 3 ज़ीरोज़ मीन्स 10 हैज़ पावर 6, 2 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 6 और 10 हैज़ पावर 6 मेगा के इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 मेगावाट्स। हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। अब पार्ट सी के अंदर आप देखो कि पावर जो है उसने हमें माइनस के अंदर दी हुई है। अब पावर हमारे पास अगर माइनस के अंदर है और साथ में हमारे पास प्रीफिक्स किलो भी उसने इस्तेमाल किया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं। किलो इक्वल होता है 10 हैज़ पावर 3 के, तो 10 हैज़ पावर -10 साथ में 10 हैज़ पावर 3। -10 में से जब आप 3 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 हैज़ पावर -7, क्योंकि माइनस के साथ बड़ी पावर थी तो पावर हमारे पास इसलिए माइनस में हम लेंगे। हमारे पास जो 10 हैज़ पावर -6 है वो माइक्रो के इक्वल होता है, इसलिए हम -7 को थोड़ा सा 10 हैज़ पावर -6 कर लेंगे और उसको थोड़ा सा 10 हैज़ पावर -1 में हम डिवाइड कर लेंगे। अब 10 हैज़ पावर -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल है और 10 हैज़ पावर -1 जब 52 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 5.2। देन 5.2 10 हैज़ पावर -6 की जगह पे आपने माइक्रो लिखा, तो हमारे पास जो 52 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -10 किलोग्राम था, ये इक्वल हो जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम्स के। 10 हैज़ पावर -6 माइक्रो के इक्वल हो गया और 10 हैज़ पावर -1 52 से जब मल्टीप्लाई होगा 5.2 आ जाएगा। दोस्तों, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1.1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और लास्ट पार्ट के अंदर उसने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2 to 5 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -8 सेकेंड्स। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। अब देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ 10 हैज़ पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है। हमने इसको डिवाइड कर लिया, 10 हैज़ पावर -6 और 10 हैज़ पावर -2। -2 जब नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, तो 2 to 5 डिवाइडेड बाय 10 हैज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -6 साथ में सेकेंड। आप देखें, जब 10 हैज़ पावर 2 या 100 जब आप 2 to 5 पर डिवाइड करते हो, आंसर आपके पास 2.25 आ जाता है। साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है 10 हैज़ पावर -6 और सेकेंड। 10 हैज़ पावर -6 माइक्रो के इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमसे कहता है कि जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो और पिको, ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं 10 हैज़ पावर -6 माइक्रो के इक्वल है, 10 हैज़ पावर -9 नैनो के इक्वल है और 10 हैज़ पावर -12 पिको के इक्वल है। अब हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप देखो 1 नैनो इज इक्वल टू 10 हैज़ पावर -9। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 10 हैज़ पावर -6 और 10 हैज़ पावर -9 में। देखिए -6 और -6 और -3 जब ऐड होते हैं तो आंसर आ जाता है 10 हैज़ पावर -9। लेकिन जो 10 हैज़ पावर -6 है वो माइक्रो के इक्वल है, तो हमारे पास जो 1 नैनो है 10 हैज़ पावर -9 के इक्वल था, वो 10 हैज़ पावर -3 और 10 हैज़ पावर -6 में डिवाइड हुआ। 10 हैज़ पावर -3 और 10 हैज़ पावर -6 की जगह पे हमने माइक्रो लिखा, तो 1 नैनो किसके बराबर होगा 10 हैज़ पावर -3 माइक्रो के, तो ये नैनो के दरमियान और माइक्रो के दरमियान एक रिलेशन हमने फाइंड किया। सेम इट इज़ आप 1 पिको को लो। आपके पास जो 1 पिको था वो इक्वल था 10 हैज़ पावर -12 के। देखिए भाई, 1 पिको इज इक्वल टू 10 हैज़ पावर -12। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 10 हैज़ पावर -6 और 10 हैज़ पावर -6। अब 10 हैज़ पावर -6 आपको पता है कि माइक्रो के इक्वल होता है वो, तो 1 पिको इज इक्वल टू 10 हैज़ पावर -6 और इस 10 हैज़ पावर -6 की जगह पे हमने माइक्रो प्लांट कर देना है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं।
आपके पास जो 1 पिको है वो इक्वल होता है 10⁻⁻12 के। मैं इसको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकता हूँ 10⁻⁻9 और 10⁻⁻3 के। आप सब जानते हैं कि 10⁻⁻9 नैनो के इक्वल होता है, तो इस 10⁻⁻9 की जगह पे हमने नैनो लिख देना है और यहाँ पे 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻3 नैनो। हमारे पास ये रिलेशंस आए कि 1 नैनो इसके इक्वल होता है, 1 पिको इसके इक्वल होता है और 1 पिको इसके इक्वल होता है। आप देख सकते हो कि नैनो का माइक्रो के साथ रिलेशन भी आया, पिको का माइक्रो के साथ भी आया और पिको का नैनो के साथ भी आया। तो ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। दोस्तों थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जिसमें वो हमें बता रहा है कि आपके जो हेयर्स हैं वो ग्रो करते हैं डेली 1 मिलीमीटर पर डे। तो कहता है अगर ये 1 मिलीमीटर पर डे ग्रोथ अपनी कर रहे हों तो इनकी ग्रोथ को आपने नैनोमीटर्स पर सेकंड में निकालना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो ग्रोथ है वो मिलीमीटर पर डे के अंदर उसने हमें बताई हुई है। हमने इसको पहले मीटर पर सेकंड के अंदर लेकर जाना है। आप देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इसको मीटर में लेके जाना है, तो मिली प्रीफिक्स को मैं लगाऊंगा, वो इक्वल होता है मेरे पास 10⁻⁻3 के। 1 मिलीमीटर को जब मीटर में लेके गया तो इसको 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मिलीमीटर इक्वल हुआ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मीटर। अब आ जाते हैं डे की तरफ। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट्स में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक दिन के अंदर 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेकेंड्स आ जाएंगे। अब हमने ग्रोथ रेट जो मिलीमीटर पर डे में था उसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन के अंदर वो आपको बता रहा है कि आपने ग्रोथ रेट को नैनोमीटर्स पर सेकेंड के अंदर लेकर जाना है। अब नैनोमीटर्स मीन्स टू से हमारे पास जो पावर है उसे 10⁻⁻9 होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे पावर 10⁻⁻3 है और ये 4 है। जब आप 4 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर हो जाएगी 10⁻⁻3 और 10⁻⁻4। देखिए -3 और -4 -7, 1 को 8.64 पे आप डिवाइड करो, 0.1157 हमारे पास आ जाता है। अब हमें नैनोमीटर्स पर सेकंड चाहिए, तो इसको 10⁻⁻9 बनाने के लिए मैं इस पूरे रिलेशन को 10⁻2 प्लस में और 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्लस में 2 और माइनस में 2 जो 10 की पावर है कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। जब भी आप किसी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आंसर पर कोई चेंज नहीं आता। अब ये जो 10⁻2 है जब 10⁻7 के साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा 10⁻9 और हमारे पास ये जो 10⁻2 है जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर्स पर सेकेंड। सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इसके अंदर। जब ये 10⁻7 10⁻2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻9 जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको लिखना है कि 11.57 10⁻9 की जगह पे आप नैनो लिख दोगे, आंसर आ जाएगा नैनोमीटर्स पर सेकेंड्स। सेम एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, 10⁻7 10⁻2 जब दोनों मिलेंगे 10⁻9 10⁻2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 11.57 मीटर्स पर सेकेंड। 10⁻9 की जगह पे आप नैनो लिख दोगे तो 11.57 नैनोमीटर्स पर सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.4 ABCD 4 पार्ट्स हैं। हमने इन 4 पार्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको लिखते हो तो आपने डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस करना होता है। इस एग्जाम्पल में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास 1 है और 1 के साथ हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 1, 6 और 8। आप देखिए अगर आपको इधर पॉइंट लाना है और यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो आपको इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास 10⁻27 है, आप इसको डिवाइड करके लिख दो 10⁻24 और 10⁻3। 10⁻24 को हम साइड पर रखते हैं,
10 हैज़ पावर -3 जब 1168 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1.168 आ जाता है, जिसके साथ 10 हैज़ पावर -24 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने इस रिलेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, 3 2। अब इसमें पॉइंट को हमने 3 के बाद लगाना है, तो इसके लिए हमें इसे 10 पे डिवाइड भी कर देना चाहिए और 10 से मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए। जब 10 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 32 की जगह पर 3.2 और 10.5 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 10.6 आ जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं। 7 2 5 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -5 किलोग्राम्स। आप देखें आपके पास किलो आया हुआ है, तो किलो 10 हैज़ पावर 3 के इक्वल होता है, तो 10 हैज़ पावर -5 को पहले तो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 के बाद हमने पॉइंट लगाना है और 7 के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो इसे 10 हैज़ पावर -2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 हैज़ पावर -5, 10 हैज़ पावर -2 और 10 हैज़ पावर -3 के अंदर डिवाइड हो गया, और किलो की जगह पर 10 हैज़ पावर 3, 10 हैज़ पावर प्लस का 3, 10 हैज़ पावर माइनस के 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जब 7 2 5 10 हैज़ पावर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम्स। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए इन सारे केसेस में जो काउंटिंग थी हम राइट साइड से कर रहे थे, इसलिए हमने जो पावर्स ली थी वो मल्टीप्लाई करते हुए माइनस के अंदर ली थी। अब इस साइड पे आप आ रहे हो लेफ्ट साइड से, जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो आपकी पावर नेगेटिव के अंदर हो जाएगी। अब आप देखें 0.02 आप इस तरफ से आ रहे हैं और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, तो आप 10 हैज़ पावर -8 लेंगे और इसको 10 हैज़ पावर 2 से और 10 हैज़ पावर -2 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। 10 हैज़ पावर -2 और 10 हैज़ पावर -8 10 हैज़ पावर -10 के इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए 2 डिजिट्स थे, तो 10 हैज़ पावर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.02 तो आंसर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इन 1.4 न्यूमेरिकल के अंदर सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दोस्तों अगर आपको 1.4 न्यूमेरिकल के जो 4 पार्ट्स मैंने समझाए समझने में अगर आपको डिफ़िकल्टी हुई, तो इसको मैंने डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर में टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डिटेल से समझाया है। आप उस टॉपिक को जाके देखो, आपको न्यूमेरिकल नंबर 1.4 समझने में आसानी होगी। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 में वो हमें बताता है कि हमने दी गई क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। आप देखें फर्स्ट पार्ट में 6400 किलोमीटर्स। आप राइट साइड से कैलकुलेट करें 1 2 3 6 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट्स थे राइट साइड पे, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 3 किलोमीटर्स। सेम इट इज़ इस साइड पे आप देखो 4 जीरोज़ हैं और साथ में 8 है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 हुआ, तो 3.8 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 5 किलोमीटर्स। सेम इट इज़ सी पार्ट पे आप आ जाओ। आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है और 3 के बाद आपके पास 8 जीरोज़ हैं, तो राइट साइड से आप आ रहे हो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ, तो पावर प्लस में क्या हो जाएगी 10 हैज़ पावर 8, क्योंकि 8 डिजिट थे। सेम इट इज़ कहते हैं 1 डे है, एक दिन के अंदर हमारे पास कितने सेकेंड्स हैं, आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन में 24 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 86400 सेकेंड्स। आप देखें 8 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके बाद 4 डिजिट्स हैं, तो 8.64 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हैज़ पावर 4 सेकेंड्स के साथ। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 के अंदर वो कह रहा है कि जब मैं वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज करता हूँ तो वर्नियर स्केल मेन स्केल की राइट साइड पे 4th डिवीजन्स तक चला जाता है और इसका ज़ीरो फिर मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। ज़ीरो एरर और ज़ीरो एरर करेक्शन को हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो 4 है। जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास हमें याद होना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर होता है। ज़ीरो एरर निकालने का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ डिवीजन्स को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप नंबर ऑफ डिवीजन्स 4 थी और लीस्ट काउंट 0.01 था, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो एरर 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ें, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन कि अगर जब आप
ज़ीरो एरर को राइट साइड मेन स्केल की ज़ीरो पर पाओ तो आपका जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव होता है। तो जो ज़ीरो एरर करेक्शन है वो होगी -0.04 सेंटीमीटर। मतलब अगर ज़ीरो एरर करेक्शन के लिए हमारे पास मेन स्केल की राइट साइड पर हो ज़ीरो, तो हमारा जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव होता है। और जब ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है हमारे पास, तो जो ज़ीरो एरर करेक्शन है वो हमारे पास माइनस के अंदर हो जाती है। और वो माइनस के अंदर जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर्स। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 में उसने हमें बताया ए स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। मतलब नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारे पास 50 हो जाएंगे। उसके बाद उसने हमें बताया द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर्स। हमारे पास जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। इसका लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच बेटा 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स 50। जब 0.5 मिलीमीटर को आप 50 पे डिवाइड करते हो, आंसर 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। आप इसको लीस्ट काउंट में लेकर जाना चाहें तो आप इसको 10 पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर 1.8 में हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप क्वेश्चन पे अगर देखो, आंसर मैंने इसका वैसे पहले ही बता दिया बी और सी। तो बी को अगर आप देखें तो उसने पूछा हुआ है कि किसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आप फर्स्ट के अंदर देखें, 3 के बाद पॉइंट है 0066, इसके अंदर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो ये हम नहीं ले सकते। आप बी पर आ जाएं, 0 के बाद 00 फिर 309। जब भी हमारे पास जीरोस लेफ्ट साइड पे होते हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। राइट साइड वाले हम डिजिट्स को क्या ले लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। 309 3 डिजिट्स थे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे पास बी के अंदर। तो आंसर हमने इसीलिए बी को चूज कर लिया। अब आप सी पर आ जाएं, सी में भी सेम इट इज 5.05। हमारे पास 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और अगर आप डी पर आए तो डी के अंदर हमारे पास 301.0, ये चारों के चारों हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि 0 जब राइट साइड पर होता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या था, बी और सी, क्योंकि हमने बताने थे कि कौन सी फिगर्स के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि है 1.9। कहता है कि मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं, आप बताएं इन मेजरमेंट्स के अंदर कि किसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहो तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने डिटेल से इस टॉपिक को डिफाइन किया है। मैं इस एग्जाम्पल के अंदर भी इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए आप ए पार्ट की तरफ 1.009, 0 जब नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो 1 2 3 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेम जीरोस जब राइट साइड पे होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बाकी ये नॉन जीरो डिजिट 4 है, 5 है और राइट साइड पे 0 है, ये 3 सिग्निफिकेंट इसके हमारे पास डिजिट्स हैं। सेम 10⁻⁻27 है, 1.66 1 2 3 डिजिट्स हो जाएंगे। इसमें हमारे पास 2 1 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। जब जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 में एक चॉकलेट रैपर है जिसकी लंबाई या लेंथ 6.7 सेंटीमीटर्स है। उसकी जो विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर्स है। हमने उसका एरिया फाइंड करना है। अब आप देखो आपके पास जो चॉकलेट रैपर है वो रेक्टेंगुलर है और जब किसी रेक्टेंगुलर चीज़ का आप एरिया निकालते हो तो उसका फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ 6.7, विड्थ 5.4। आप मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको राउंड ऑफ करो, अप्रॉक्सीमेटली जो आपका एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन बाकी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर डिस्कस करें और मुझसे आप समझ भी आप सकते हैं। मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।